ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜ਼ਰਦਾਰੀ? ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। शाबाश बेटा। मैं तारी हूँ भाई। कौन? कहाँ से आते हैं? सऊदी अरब के शेख मोहम्मद बिन सलमान की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। दुनिया भर के मुसलमान इनको चूड़ियां भेज रहे हैं, इनका मजाक उड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर देखिए इनको महिला के रूप में बना दिया गया है और लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या कहेंगे इनके बारे में आप भी जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ਆ ਮੋਟੂ ਬੈਠਾ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਾ। गाइस ये इस्राएली लोग बंकर्स में घुस के रो रहे हैं, हम इनके दुख में बराबर के शरीक है। बड़ा दुख है मुझे, बहुत दुख हो रहा है यार। हम आपके यार एक सेकंड देखें जी, इंसानियत के नाते हम आपके दुख में बराबर के शरीक है। ਹੁਣ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਬਰ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਐਸਾ ਰੋਣਾ ਵੇ ਜਿਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਯਕੀਨ ਮਾਨੋ ਦਿਲੇ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੋ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਰੋਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਰੋ, ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਕੂਨ ਆਵੇ, ਸਕੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ जंग डिजाइन करके नहीं दे रहे। मोतमिन पटवारी। माफ करना 56 नामर्द मुस्लिम देशों, चूड़ियां तो तुमने गाजा पट्टी पर हमले के वक्त ही पहन ली थी, मगर खामेनाई की मौत पर खामोश रहकर तुमने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिया है। अब नाचो उस इजराइल और अमेरिका के सामने जो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने पर तुला है। तुम 56 नामर्द बुज़दिल मुस्लिम देशों से ज्यादा हिम्मती तो भारत में बैठे ईरान के वो समर्थक हैं जो खामेनाई की मौत पर नंगा नाच रहे हैं, मातम मना रहे हैं और खामेनाई की मौत का बदला लेने के लिए यूएस और इजराइल के प्रमुखों का काटने के लिए तैयार हैं। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। मैंने आपका नमक खाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मनाजर गजा के नहीं हैं, ये मनाजर इसराइल के शहर शालूम के हैं, जहाँ पे जो शालूम शहर है मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और ईरान जिस शिद्दत के साथ अब हमले कर रहा है ना इसराइल पे, इसराइल को 3 डोज दी जा रही है, एक सहरी के टाइम और एक अफ्तारी से कुछ देर पहले और एक रात को। तो इन 3 डोज का जो रिएक्शन है वो अमेरिका को भी हो रहा है और अब तो चीन भी माशाल्लाह से मैदान में आ चुका है, खुल के वो जो है ईरान को सपोर्ट कर रहा है। और ये हक और बातिल की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक शैतानों का मुकम्मल सफाया नहीं हो जाता। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ عطا ਫਰਮਾ, ਯਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ। Israel is their fatherland and India their motherland. भक्तों, ईरान जिस हिसाब से इजराइल पर हमला कर रहा है, मुझे डर है कि कहीं अंधभक्त की माँ विधवा न हो जाए, बिकॉज इजराइल इज द फादरलैंड। अगर इजराइल को ईरान से जंग जीतना है तो मेरे पास एक मस्त प्लान है। बदल। अभी के अभी गोदी मीडिया से संपर्क करो, 24 घंटे के अंदर ईरान पे कब्जा। अरे मेरी गारंटी है, ट्राई तो करके देखो। गजब टू भी बाज आदमी।
मुझे अपने घर जाना है। पाकिस्तान आर्मी से मेरी एक दरख्वास्त है कि ईरान के बॉर्डर के करीब से एक आधा मिसाइल उसके ऊपर से लोगो उतार के ना, मेड बाय चाइना, मेड बाय पाकिस्तान, आप भी इसराइल के ऊपर चला दे फलस्तीनियों का तबरक समझ के। माहौल गर्म है, कोई पता नहीं चलेगा। कल को आपने भी भाई साहब ऊपर उसको मुंह दिखाना है। इन द सेंस कि यूएस सबसे बड़ी दुनिया में कंट्री है, मिलिट्री प्रोविस बहुत है, तो उसने सब जगह पे अपने बेसिस रखे हुए थे। इन्होंने क्या किया, वो सारे बेसिस पे मारना शुरू किया और सबको ये दिखा दिया, यूएई वगैरह को, जो सोचते थे ना आप भी दुबई गए तो 2 बार दुबई रुटे आने, आपने देखा उन्होंने कैसा बना रखा दुबई कि आओ हबीबी कम टू दुबई, ओ हबीबी कम टू कतर, ओ कतर की, रियाद की। वो उन्होंने बना रखा था कि यहाँ का यूरोप का और अमेरिका से अच्छा ये है, मतलब इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, यहाँ आओ बिजनेस करो, दिस इज द सेफेस्ट। कैसे उसको प्रमोट करते थे, सेफेस्ट प्लेस ऑन द प्लैनेट, सेफेस्ट प्लेस, कोई वहां पे टेंशन नहीं है। उन्होंने इतना मारा है इरानियंस ने, यहाँ पर इतनी बैलिस्टिक मिसाइल मार दी, अब तो हाइपरसोनिक मिसाइल मार रहे हैं जिसको आप रोक भी नहीं सकते, इवन इजराइल को मार रहे हैं। इतना मार दिया, इतना तबाह हो गया कि अब उनको भी सोचना पड़ रहा है गल्फ कंट्रीज को, यार ये तो हम फंस गए, हमने यूएसए को क्यों दिए थे बेसिस, ताकि हमें प्रोटेक्ट करे, उन्होंने फाड़ के रख दिया। अब क्या हो रहा है, यूएस को भी ये समझ में आ रही है कि भाई ये वॉर जल्दी खत्म। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला है कि भाई अब तो सबसे बड़ा अटैक तो अब आएगा, बट वो पहले ही बहुत मार चुके हैं ईरान को, पहले ही उनको लग रहा है खत्म हो जाएगा, ये तो शुरू हो रहा है। दुनिया में चूड़ियां पहने बैठी 57 मुसलमान बहनों का इकलौता खुददार निडर भाई ईरान, जो बातिल के सामने झुककर उसका गुलाम बनने की बजाय न सिर्फ डटकर खड़ा है बल्कि लड़ रहा है। और इसी ईरान की जब भी किसी के साथ जंग हुई तो सबसे पहले इसके जनरल्स और कर्नल्स ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, ना के अवाम ने। तभी तो तारीख भी ऐसे टकराने वाले बहादुरों की लिखी जाती है, ना कि हमारे जैसे तलवे चाटने वाले गुलाम हुक्मरानों की। भाई इजराइल अमेरिका ईरान में दबा के युद्ध चल रहा है, एक दूसरे को दबा के पेल रहे। पता चला कि खामने मारे गए तो मेरे को एक शेर याद आ कि प्लीज इस शेर को सुन के जाइए। शेर था इसलिए अपने देश के लिए शहीद हो गया, शेर था इसलिए अपने देश के लिए शहीद हो गया। 56 इंच का सीना और लंबी चौड़ी हगने वाले को इजराइल अमेरिका के आगे ठुमके लगाते हुए अपने जान बचाते हुए हमने इस सदी में देखा है। लोग कल तक खामनाई साहब का मौत का जश्न मना रहे थे ना इजराइल वाले, अब वो अपना इजराइल छोड़ के जा रहे हैं। देख रहे हो ना, ये इजराइल का वीडियो है और लगातार मिसाइल गिरने की वजह से ना ये लोग अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं। ईरान वालों ने बता दिया भाई कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। मरने से पहले अपने बच्चों और आने वाली नस्लों को ये जरूर बता देना कि जिसको हमने समझा अपना वही गद्दार निकला, और जिस पर लगाए थे दुनिया वालों ने कुफ्र के फतवे, वक्त आया तो वही मुसलमान निकला।